दुखी ना हुई, निराश ना हुई, परेशान ना हुई, इस कुंजी को लिख लें कि मुझे क्या करना है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब उस संकट से, उस मुसीबत से, उस समस्या से बाहर निकल आए। खुदावन एक अच्छा बेहतर जॉब आप इन्हें दे पिता, एक अच्छा जीवन साथी आप इन्हें दे प्रभु, संतान की आशीष आप इन्हें दे प्रभु, घर की आशीष आप इन्हें दे प्रभु, इनके रुके हुए कार्यों को तू बना प्रभु। जय मसीह की। मेरा गवाही यह है कि 1.5 साल से मैं बहुत परेशान थी। सर में दर्द और तेज धड़कन, हाथ पैर में दर्द और भूख नहीं लगता था, और सही से मैं रात को सो नहीं पाती थी। मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी। फिर मैंने डॉक्टर से दिखाया, मैं उससे भी नहीं सही हुआ। फिर मैंने अमृता सिस्टर और पिक्के ब्रदर का प्रेयर सुनी सुबह शाम। मैंने प्रेयर सुनी सुबह शाम 1-2 महीना। मैं बहुत आशीष पाई। उसके लिए मैं यीशु को धन्यवाद करती हूँ। अमृता सिस्टर और पिक्के ब्रदर को भी मैं लाख लाख धन्यवाद करती हूँ, जो आपने सुबह शाम प्रेयर करते हैं और सबको आशीष मिलती है। यीशु को मैं धन्यवाद देती हूँ। पिक्के ब्रदर, अमृता सिस्टर को धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ी है। यहाँ पर एक हेडिंग लिखी है जो मुझे बहुत पसंद आई। लिखा है कि परमेश्वर के महान कार्यों का स्मरण कर संकट में शांति। यानी कि भजनकार संकट में है, मुसीबत में है, प्रॉब्लम में है, लेकिन वो एक डिफरेंट काम को कर रहा है, एक अलग काम को कर रहा है। लिखा है परमेश्वर के महान कार्यों का स्मरण। वो संकट में है, परेशानी में है, उसके जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम के समय में वो परमेश्वर के महान कार्यों का स्मरण कर रहा है, उनको याद कर रहा है, परमेश्वर के कामों को, कि परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े काम मेरे जीवन में किए थे, परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े काम लोगों के जीवन में किए। और इसी से इंस्पायर होकर मैं आज आपको कुछ विशेष बातें बताऊंगा कि आपको अपने फोकस को शिफ्ट करना है, अपने फोकस को शिफ्ट करना है। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो अपनी परेशानियों पर बहुत अधिक फोकस्ड रहते हैं। मीन्स वो उसी के बारे में सोचते रहते हैं, अपनी समस्या के बारे में, अपनी प्रॉब्लम के बारे में, उसी के बारे में बोलते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, और ऐसा कर करके वो अपने शरीर को नष्ट करते रहते हैं, चिंता करते हैं, तनाव में चले जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप ऐसा न करें। मीन्स आप अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित न करें, फोकस न करें, बल्कि किस बात पर फोकस करें। भजनकार कहता है कि परमेश्वर के महान कार्यों को वो स्मरण करता है। मीन्स आपको इस विपरीत समय में, इस संकट के समय में, इस समस्या के समय में उस समस्या पर, उस संकट पर, उस प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करना है, बल्कि आपको परमेश्वर पर फोकस करना है, उसके कार्यों पर, उसके आश्चर्य कर्मों पर अपने ध्यान को लगाना है। भजनकार प्रार्थना भी करते हैं। 2 पद में हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है संकट के दिन में प्रभु की खोज में लगा रहा। अपने विषय में कहते हैं, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ, और मुझ में शांति आई ही नहीं। वो प्रार्थना भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है संकट के समय में, लेकिन यदि आप 11-12 पद पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ अलग वो करता है। कहता है कि मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। संकट में है, परेशानी में है, मुसीबत में है, लेकिन उसके बावजूद लिख रहा है कि मैं परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा, और निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। मैं परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को जो उसने प्राचीन काल से किए हैं, उनको मैं स्मरण करूंगा, उनको मैं याद करूंगा, और उनकी चर्चा मैं लोगों से करता रहूंगा। 12 पद में लिखा है, मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा। जितने भी काम तूने किए हैं मेरे जीवन में, लोगों के जीवन में, उन पर मैं ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। यहां पर भजनकार अपने विचारों को बिल्कुल शिफ्ट कर देते हैं, बदल देते हैं दूसरी तरफ। एक तरफ जीवन में संकट है, मुसीबत है, परेशानियां हैं,
उनकी ओर अपने ध्यान को न लगाकर, वो प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन उन परेशानियों की ओर अपने ध्यान को न लगाकर वो परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर अपने ध्यान को लगा रहे हैं। कह रहे हैं मैं परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा, जो कुछ भी उसने किया है उस पर मैं ध्यान को लगाऊंगा। तो एक कुंजी मैं आपको दे रहा हूं, एक विशेष बात मैं आपको बता रहा हूं। इस विपरीत समय से जिसे आप गुजर रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित न करें, उस पर ज्यादा ध्यान न दें, बल्कि क्या करें, आप परमेश्वर के कार्यों पर ध्यान दें, परमेश्वर के कार्यों को स्मरण करें, उनकी चर्चा लोगों से करें और उसके बड़े आश्चर्य कर्मों को सोचें, उन पर ध्यान लगाएं, उनके स्मरण करें, उन गवाहियों को सुने, याद करें कैसे परमेश्वर ने आपके लिए प्रबंध किया था, कैसे परमेश्वर ने आपके लिए व्यवस्था की थी, और निश्चय प्रभु ऐसे ही आपके जीवन में करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब उस संकट से, उस मुसीबत से, उस समस्या से बाहर निकल आए। परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। इसलिए दुखी ना हुई, निराश ना हुई, परेशान ना हुई। इस कुंजी को लिख लें कि मुझे क्या करना है। मुझे अपनी समस्याओं पर ध्यान नहीं लगाना, मुझे परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाना है। मुझे अपनी समस्याओं के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, मुझे परमेश्वर के कार्यों के बारे में सोचना है। और जब आप उसके कार्यों पर सोचते हैं तो आपका विश्वास बढ़ता है, और जब आपका विश्वास बढ़ता है तो आपके जीवन में काम होता है। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अपनी परेशानियों पर नहीं, परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करें, उसके कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, उन बातों को याद करें, उन बातों को स्मरण करें, उन पर अपने ज्यादा समय को व्यतीत करें और प्रार्थना करें। निश्चय प्रभु आपको इस संकट से, इस मुसीबत से, इस समस्या से बाहर निकालेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा क्योंकि आप सही तरीके से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। यदि आप सही तरीके से प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं तो प्रार्थना करने का सही तरीका पुस्तक को जरूर पढ़ें। इसमें बताए गए तरीके से बहुत से लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर मिला है, इसलिए इस पुस्तक में बताए गए तरीके अनुसार प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप सबका इस सुंदर सी शाम में हम स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ आपने वचन को अपने जीवन में रिसीव किया है, क्योंकि जब हम वचन को रिसीव करते हैं तो परमेश्वर का कार्य हम अद्भुत रीति से देखते हैं और हम एक अलग ही राह में चलने लगते हैं, क्योंकि वो राह परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें दिखाई देती है। सो आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु मसीह, हमारे पिता, हमारे जीवनों में राज करने वाले पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हृदय से प्रभु आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी प्रेजेंस के लिए, आपके होली स्पिरिट के लिए जो आपने हमें सहायक के रूप में दिया है। प्रभु पवित्र आत्मा, इस समय आप हमारी अगुवाई करें और जितने भी लोग हमारे साथ इस शाम की प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, उनके जीवन में भी प्रभु आपके कार्य हो, आपकी उपस्थिति हो। और पवित्र आत्मा हर एक जन को, छोटे से लेकर बड़े तक हर एक जन को आप गाइड करें प्रभु। हर एक दुख, समस्या, निराशा, परेशानी और डाइवर्ट करने वाले थॉट्स को इसी समय हम यीशु के नाम से इनके जीवनों से दूर करते प्रभु। हर एक का ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रभु तेरी ओर हो, उनका हार्ट तुझसे कनेक्ट हो, उनके विचार तुझसे कनेक्ट होने पाए प्रभु। कोई भी डाइवर्ट करने वाली बातें प्रभु इन्हें डिस्कनेक्ट ना करे मेरे खुदावन, वरन सबका हृदय प्रभु तुझसे लगा हो। और तुझसे जब वो विनती कर रहे हैं प्रभु, तो सच में प्रभु आज अद्भुत इनके जीवन में होने पाए। प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु सुंदर सी शाम के लिए, आपके बेटे बेटियों के लिए जो जहां कहीं से, देश विदेशों से प्रभु हमारे साथ प्रभु इस प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु। वहीं आपकी उपस्थिति उनके साथ में हो, वहीं आपका पवित्र आत्मा कार्य करे, वहीं परमेश्वर वो अपनी परेशानी और समस्या और दुविधाओं से प्रभु जी छुटकारा पाने पाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपकी तसल्ली, आपका आनंद, आपकी शांति आपके लोगों के लिए, और इस समय हर एक जन इस बात को महसूस कर सके। वचन का आदर करते हैं प्रभु कि आज की शाम में आपने वचन से बातचीत किया। सच में मेरे प्रभु हम आपके नाम को मैग्निफाई करते परमेश्वर पिता, क्योंकि जब प्रभु हम आपके वचन पर ध्यान करते हैं प्रभु, तो प्रभु हम एक अलग लेवल पर चलते हैं प्रभु जी। जिस प्रकार भजनकार दाऊद प्रभु अपने थॉट को, अपने विचार को शिफ्ट कर रहे हैं परमेश्वर, उसी प्रकार प्रभु जब ये समस्या में, परेशानी में, कर्जे में, नाना प्रकार के पारिवारिक बुरे हालातों में और भी लाइफ के स्ट्रगल्स में चल रहे हैं परमेश्वर, प्रभु उन
उन बातों से अपने विचार को फिरा कर परमेश्वर शिफ्ट करते हुए प्रभु तेरे वचन की ओर प्रभु अपने ध्यान को ये केंद्रित करने पाए। प्रभु तेरे वचन में क्या बात कही गई है परमेश्वर, उस बात को फोकस करने पाए पिता। और ये भजनकार दाऊद की तरह प्रभु तेरी भलाइयों का वर्णन कर सके, जो बड़े कार्य प्रभु तूने किए हैं परमेश्वर पिता, चाहे प्रभु तूने इनके जीवन में या फिर किसी दूसरे की गवाही को सुनकर प्रभु जब ये अपने हृदय को परमेश्वर पिता मोटिवेट करते और अपने माइंड को जो नेगेटिव है पिता उसे शिफ्ट करके प्रभु पॉजिटिविटी आपके वचन की ओर फोकस करते प्रभु, तो आज बड़ा कार्य प्रभु इनके जीवन में होने पाए और प्रभु एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी इनके जीवनों में आने पाए। प्रभु जितने लोग आज प्रभु अपनी परिस्थिति को देखकर नकारात्मक हो गए पिता और अपने लिए भी प्रभु वो गलत बातों को बोल रहे हैं खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से पिता, जो नकारात्मक बातें प्रभु इनके मुंह से निकल रही हैं प्रभु अपने लिए अपने बच्चों के लिए प्रभु परेशानी में पड़ने के द्वारा प्रभु यीशु के नाम से उन्हें हम कैंसिल करते हैं। प्रभु इनके ध्यान को आप शिफ्ट करें परमेश्वर, इनके ध्यान को आपके वचन पर लगाने में, उन गवाहियों पर, उन बड़े आश्चर्य कर्मों पर, उन भलाइयों पर इनके ध्यान को शिफ्ट करने में आप मदद करें प्रभु, ताकि परमेश्वर ये आपके नाम को महिमा दे सके। हाँ मेरे प्रभु, ये आपके भलाइयों को स्मरण कर सके पिता। प्रभु चाहे छोटे से छोटा और बड़े से बड़े कार्य प्रभु तूने इनके जीवन में किया, उस पर ध्यान करके प्रभु आपकी पॉजिटिविटी इनके अंदर आए, इनके परिवारों में वो पॉजिटिविटी आए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद देते हैं प्रभु जब इस समय ये कर्जे में है, परेशानियों में पिता, इनके बच्चे गलत रास्ते में है या फिर बुरे हालातों में फंसे हैं परमेश्वर, प्रभु आज ये उस भलाई को याद कर सके प्रभु कि तूने इन्हें कैसे प्रभु मुश्किलों से बाहर निकाला था, कैसे प्रभु तूने इनके जीवन को बचाया था, इस बात पर केंद्रित इनके विचार को आप करें मेरे परमेश्वर। आज प्रभु इनका परिवार यीशु मसीह हर एक दुविधा और परेशानी संकटों से इसी वक्त आजाद हो यीशु के नाम से, इनके सारे कर्जे यीशु के नाम से इनके जीवन से चले जाएं, इनकी परेशानियां, इन्हें निराश करने वाली बातें इनके जीवन से चली जाए, हताश करने वाली बातें चली जाए, नकारात्मक विचार चले जाएं यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब इनको कोई भी दरवाजा नजर नहीं आ रहा है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु तू इनके लिए प्रभु नए दरवाजे को खोल प्रभु, ताकि इनके लिए आशीषों का दरवाजा खुल सके और प्रभु वो भलाइयां प्रभु जो तूने बीते समय इनके जीवन में दिखाई थी प्रभु, उस पर फोकस करते हुए प्रभु ये तेरे वचन में आगे बढ़ सके खुदा, और ये तेरी भलाइयों की चर्चा, तेरे बड़े कामों की चर्चा कर सके परमेश्वर पिता। प्रभु आप इन्हें निश्चिंत करें प्रभु, आप इन्हें तसल्ली, आराम और सुकून दे पिता, इस समय आपकी तसल्ली को अपने हृदय में महसूस कर सके मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने अपने लोगों को सहायता किया, मदद किया पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने भी लोग परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, अपने मन में आपकी तसल्ली को महसूस करे पिता। बहुत लोग प्रभु अपने जीवन में थक चुके हैं प्रभु जी, स्ट्रगल करते हुए प्रभु, आगे बढ़ते हुए पिता, वो थक चुके हैं खुदावन। आज इनकी जीवन की सारी थकान को दूर कर और ये अपने आप को तरोताजा महसूस कर सके परमेश्वर। आज जितने भी लोग जॉबलेस है खुदावन, एक अच्छा बेहतर जॉब आप इन्हें दे पिता, एक अच्छा जीवन साथी आप इन्हें दे प्रभु, संतान की आशीष आप इन्हें दे प्रभु, घर की आशीष आप इन्हें दे प्रभु, इनके रुके हुए कार्यों को तू बना प्रभु। हाँ प्रभु, इन्हीं हालातों को देखकर प्रभु ये निराश हो रहे, परिवार में कलेश है, एडिक्शन है प्रभु, लड़ाई झगड़े, इन बातों से प्रभु आजाद करके प्रभु आप इन्हें खुशहाल जीवन दे पिता। इनके हस्बैंड, इनकी वाइफ, इनके बच्चों को आप बदले, इनके परिवार के लोगों को आप बदले प्रभु, जो इन्हें निराश करते, परेशान करते, उनके जीवनों को प्रभु तू बदल प्रभु, ताकि आनंद के साथ प्रभु तेरी महिमा कर सके। और जितने भी लोगों ने अपनी प्रार्थना विनतियों को हमारे साथ मिलकर प्रभु आपके सम्मुख रखा है खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन लोगों को उनके परेशानियों से खुदावन इसी वक्त आप आजाद कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं पिता। आज जितने भी लोग बीमार हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से उनकी बीमारी, दर्द, तकलीफ को हम इसी वक्त दूर करते यीशु के नाम से, और कहते प्रभु तूने निश्चय प्रभु इन भाई बहनों के, बच्चों के, बुजुर्गों के रोगों को सह लिया, उनके दुखों को उठा लिया। आज प्रभु जो कुछ भी शारीरिक दुर्बलता ये अपने शरीरों में महसूस कर रहे हैं, उन्हें यीशु के नाम से हम कमांड करते हैं, इनके शरीरों से जाओ यीशु के नाम से, सर से लेकर पैरों तक प्रभु, अंदरूनी बाहरी हर एक अंग, हड्डियां, मांसपेशियां प्रभु यीशु के नाम से चंगी हो जाएं। प्रभु जो वेंटिलेटर, आईसीयू में, हॉस्पिटल में है, डॉक्टरों ने रिपोर्ट में बताया कि बहुत गंभीर रोग है, परंतु इसी वक्त प्रभु यीशु हम आपके वचन की सामर्थ को इनके जीवन में कहते हैं। प्रभु इसी वक्त सारी बीमारियां, दर्द इनके जीवन से चला जाए, और प्रभु आपके कोड़े खाने से ये भाई बहन चंगे हो गए, हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते प्रभु। आज रात में अच्छी नींद से सुलाए, हर एक बुरा सपना, एंजाइटी, डर, घबराहट, गलत बातें, गलत विचार, बुरी अभिलाषाएं जो उत्पन्न हो रही है, इसी वक्त उन्हें
हम नष्ट करते हैं। आप अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें और तेरे लोगों को प्रभु पॉजिटिव करें प्रभु, तेरे वचन पर बढ़ने में और तेरी भलाइयों की चर्चा पर प्रभु अपने ध्यान को शिफ्ट करने में आप इनकी मदद करें। थैंक यू फादर, आपने हम सब की विनतियों को सुना, इन भाई बहनों की विनतियों को सुना, इन्हें प्रभु ढाढ़स बंधाया, इन्हें मजबूत किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।